प्रत्यांतों के साथ सप्तम्यंत सुबंत ऋण गम्यमान होने पर समास को प्राप्त होता है। जैसे बीच बीच में ये आते हैं ना, ऋण गम्यमान, क्षेप गम्यमान, संज्ञा विषय में, अन्य पदार्थ से संज्ञायाम, ऐसे जो आते हैं ये समुदाय की उपाधि होती है। पूरे समुदाय से ऋण गम्यमान होना चाहिए, समुदाय से क्षेप गम्यमान होना चाहिए। काक वा तीर्थ काका जैसे शब्द बन गया तो ऊपर वाला सूत्र था ना, ध्वांग क्षेण क्षेपे, ध्वांग स्वाची के साथ सप्तम्यंत का समास होता है क्षेप गम्यमान। क्षेप किससे? क्षेप माने निंदा। किससे निंदा गम्यमान हो? पूरे जो शब्द समूह है उससे निंदा गम्यमान होनी चाहिए, हैं? जैसे तीर्थ काक एक शब्द है, उससे निंदा गम्यमान होनी चाहिए, तीर्थ काक। ऐसे यहाँ पर कृत्य ऋणे ऋण गम्यमान होने पर तो कृत्य प्रत्यांतों के साथ समास होता है ऋण गम्यमान। समुदाय से ऋण अर्थ निकलना चाहिए। पूर्वाण है कि ये ऋण जो शब्द है ना, नियोग का उपलक्षण है, अवश्य कर्तव्यता को बता रहा है। ऋण जो है देना होता है ना, हमको जो ऋण होता है वो चुकाना होता है। माता पिता का ऋण, गुरुजनों का ऋण, ऋषियों का ऋण हमको चुकाना होता है। उसको चुके बिना जीवन अपूर्ण रहता है, जीवन मतलब असफल रहता है। तो ऋण जैसे दात चुकाना होता है, ऐसे ही जो काम अवश्य कर्तव्य होते हैं उनका उपलक्षण है ऋण। ऋण उन कामों का उपलक्षण, नमूना है। उपलक्षण माने नमूना, जो अवश्य कर्तव्य कर्म होते हैं ना, उनका नमूना एक दे दिया। ऋण एक नमूने के रूप में प्रस्तुत कर दिया जो अवश्य कर्तव्य कर्म है उनका। जैसे पूर्वाह्न है गेयम श्याम, प्रतिदिन दिन के पूर्व भाग में वो पूर्वाह्न कहते हैं दिन का पूर्व भाग, अपराह्न कहते हैं दिन का उत्तर भाग। तो दिन के पूर्व भाग में शाम का गान करना चाहिए। एक किसी परंपरा में ऐसा कहा है, पूर्वाह्न गेयम शाम। मासे देम ऋणम मास देम संवत्सर देम त्रेह देवेन प्रातर अध्यय अनुवाका पूर्वाह्न गेयम शाम। अनुवाक वेद के एक अध्याय आदि का नाम होता है, अनुवाक। तो प्रातर अध्येयो अनुवाक, प्रातःकाल पढ़ने योग्य, स्वाध्याय करने योग्य अनुवाक। तो यहाँ पर ऋण गम्यमान हो गया, कृत्य प्रत्यांत अध्येय शब्द है, पूर्वाह्न गेय में गेय है। यहाँ पर इष्टि है, इष्टि। इष्टि जहाँ पर काशिका में ये मिलेगा, जैसे यहाँ पर एक वाक्य मिला है, यत् प्रत्ययेन इष्यते। जैसे वहाँ पर एक वाक्य मिलता है, समाहारे चाय मिष्यते। कहाँ है ये समाहारे चाय मिष्यते?
संख्यावन से नदी विश्चय। एक वाक्य मिलता है, समाहारे चाय मिश्र। समाहार अर्थ में ही होता है ये। हम्म। इस तरह के वाक्य हमें मिलते हैं। ये कहीं का ध्यान है, मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा। समाहरे चाय मिश्यते, तो जैसे यहाँ तो साफ लिखा है यत् प्रत्यय नेविष्यते, यत् प्रत्यय के साथ ही समास यहाँ पर चाहते हैं। तो कहीं उपसंख्यानम कर्तव्य में ऐसा आता है। काशिका वृत्ति की जो कारिका है पहली, जहाँ से शुरुआत किया है, तो वहाँ दो शब्द आते हैं, इष्टि उपसंख्यानवती काशिका। उपसंख्यानवती, काशिका जो वृत्ति है, इष्टि और उपसंख्यान इसमें मिलेंगी। जहाँ उपसंख्यानम कर्तव्यम ऐसा वाक्य मिलेगा, उसको उपसंख्यान बोलते हैं। इससे ते ऐसा मिलेगा, उसको इष्टि बोलते हैं। हाँ? इष्टि उपसंख्यानवती। तो इष्टि का मतलब, जैसे कृत्य ऋण सूत्र पर एक वाक्य लिख दिया, यत् प्रत्यय नेविष्यते। कृत्य प्रत्यय जो होते हैं वो 6 होते हैं, पर लिख दिया यत् प्रत्यय नेविष्यते। 6 के 6 प्रत्यय नहीं लेने, उनमें से केवल यत् प्रत्यय के साथ ही समास चाहते हैं। 6 के 6 होते तो फिर ये वाक्य नहीं लिखते। उनमें से कभी कभी 2 प्रत्यय ही लेने होते हैं, तो फिर 2 का नाम ले देंगे 6 में से। जैसे एक सूत्र है, कृत्यैरधिकार्थवचने सूत्र है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, फिर है पूर्व सदृश समानार्थक कल्पन, कर्तृकर्ण कृता बहुलम। और कृत्यैरधिकार्थवचने, तो यहाँ पर लिखा है कृत्य ग्रहण यन्नतोर ग्रहणम। कृत्य प्रत्यय के ग्रहण से यत और ण्यत 2 प्रत्यय लेने हैं, 6 में से 2 लेने हैं। वहां पर कृत्यैरधिकार्थवचने सूत्र है 33, 2 1 33 32। काशिका में 33 है और अष्टाध्यायी में 32 है। तो वहां पर क्या लेना है? कृत्य प्रत्यय से 2 1 32 देखो, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 32 नंबर सूत्र। तो वहां पर क्या लेना है? तो कहा यत और ण्यत लेने हैं। कृत्य ग्रहण यन्यतोर ग्रहणम, कृत्य प्रत्यय के ग्रहण में यत और ण्यत ये 2 प्रत्यय लेने। कृत्य 6 होते हैं। कौन कौन से? तव्यत तव्य अनियर, तव्यत तव्य अनियर, क्यप, यत, ण्यत।
6 होते हैं, तो 6 में से यहाँ जो कृत्य ऋणे में तो केवल यत लेना है, कृत्य अधिकार्थ वचने में यत और ण्यत लेना है, तो ये सब इष्टि होती हैं। ऐसा चाहते हैं। शब्दों के व्यापक प्रयोग को देख करके कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं आचार्य। यत् प्रत्यय नेविष्यते, और ये उपसंख्यान होते हैं। जैसे द्वितीय श्रितातीत पति 23 नंबर सूत्र है ना, 2 1 23 23 23 है ना। द्वितीय श्रितातीत पतित यथात्यस्त प्राप्तापन्नई, तो यहाँ पर एक वार्तिक लिखा है, श्रितादिषु गमी गाम्यादि नाम उपसंख्यानम कर्तव्य। श्रितादि जो हैं, श्रितातीत पतिगतात्यस्त प्राप्तापन्नई, इसके साथ इनमें गमी और गामी आदि का भी उपसंख्यान करना चाहिए। गमी गाम्यादि नाम संख्यानम कर्तव्य। ग्रामम गमी, ग्रामम गामी, ओदनम बुभुक्षु, ओदन बुभुक्षु। ठीक है। उपसंख्यानम शब्द आ जाए तो उसको संख्यान कहते हैं। मैंने ये शब्द लिखा ना, इष्टि उपसंख्यानवती, गमी गाम्यादि नाम संख्यानम कर्तव्यम, ऐसे बता रहा हूँ मैं। उपसंख्यान का अर्थ वैसे क्या है? कोई अंतर नहीं। कहीं एक ही बात को उपसंख्यान शब्द से कह देते हैं, कहीं इष्यते के द्वारा कह देते हैं, कहीं कर्तव्यम शब्द भी कह देते हैं। कृत्य ग्रहण यण्यतोर ग्रहणम कर्तव्यम, ऐसा कह देते हैं। बात एक ही है। स्पष्ट हुआ? तो ये भी कहीं मेरे को ध्यान में आएगा, पक्का लिखा है समाहारे चायमिष्यते, ऐसा लिखा है, तो उसका अर्थ होगा कि ये समाहार में ही चाहते हैं। ये मैं इष्टि उपसंख्यानवती को ही समझा रहा हूँ बस, ऐसे उदाहरण दे दे करके उसी एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। इष्टि उपसंख्यानवती क्या है? कहीं उपसंख्यानम कर्तव्यम, केवल कर्तव्यम, और इष्यते, कहीं कर्तव्यम, कहीं पर श्रेण्यादिषु च्यर्थ वचनम कर्तव्यम, कहीं उपसंख्यानम, कहीं कर्तव्यम, कहीं वक्तव्यम भी बोलते हैं। जो वार्तिक होते हैं तो 3 4 शब्द आ गए
इष्यते उपसंख्यानम कर्तव्यम वक्तव्यम। वक्तव्यम क्या है? कहना चाहिए। वक्तव्यम कहना चाहिए। तो आगे देखिए, कृत्य ऋणे कृत्य प्रत्यांतों के साथ सप्तम्यंत का समास होता है, तत्पुरुष समास होता है ऋण गम्यमान होने पर। यत् प्रत्यय ने विष्यते पूर्वाण्य गेयम साम पूर्वाण्य गेयम साम प्रातरध्ययन वाका प्रातरध्येय तत्पुरुषे कृति बहुलम अलुक हो जाता है। पूर्वाण्य गेयम तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र से क्या होता है? बोलिए। तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र से सप्तमी का अलुक हो जाता है। सप्तमी का अलुक हो जाता है। ये भाषा समझ में आई? नहीं होता है। सुपो धातु प्रातिपदिक को लुक हो जाया करता है, वो लुक नहीं होता है। और कहीं उपलक्षण बोलते हैं तो उसका अर्थ समझ में आया? नमूना। प्रातः ये ऋण ग्रहणम नियोगोपलक्षणार्थम, ऋण ग्रहण किया है वो नियोग का उपलक्षण है। नियोग माने अवश्य कर्तव्यता का उपलक्षण है, नमूना है। मासे देयम ऋणम मास देयम, संवत्सरे देयम संवत्सर देयम, द्वेह देयम त्रेह देयम। 2 दिन के बाद कोई चीज़ लौटानी है कि जी 3 दिन के लिए पैसे दे दो मेरे को, तो वो उसके लिए द्वेह देयम शब्द का त्रेह देयम शब्द का प्रयोग होता है। द्वयोरन्नो समाहारा, 2 दिन का समाहार। द्वेह कैसे बनता है? द्वयोर द्वियोस अहनोस राजा सखी बेस्टच हो गया। समासांत राजा सखी बेस्टच। राजन एन सखी शब्दांत से टच हो जाता है। 5 4 91। राजन एन सखी शब्दांत से टच हो जाता है तत्पुरुष से, और इस पूरे का नाम प्रातिपदिक हो जाएगा। देखिए यहाँ तक सुपो धातु प्रातिपदिक का अवयव सुप का लुक हो जाता है। द्वि अहन और टच का ए बच गया, नष्ट खोरे।
टखोरेव। इससे 6 4 टखोरेव। बोलो। 145। टखोरेव, ये सूत्र जो है टी भाग का लोप कर दिया। द्वि अह नियम सूत्र है ये। 143 44 ऊपर सूत्र हैं। नस्त तद्धिते, फिर टे सूत्र है ना। नकारांत तद्धित के टी भाग का लोप हो जाता है, और अहन शब्द का टी भाग केवल टैक है परे रहते ही होता है। नष्ट टखोरेव। द्वेह बन गया। ऐसे त्रय बनेगा। त्रय भी ऐसे ही बनेगा। पांचवें अध्याय के तीसरे चौथे पाद में ये सूत्र हैं सब। राजन एन सखी शब्दांत तत्पुरुष से टच होता है। परमा है, उत्तमा है। राज सख न संख्या दे समारे द्वे हनी समारिते। तो यहाँ न संख्या दे समाहारे सूत्र भी लगाया है। तदितार्थोत्तर पद समाहारे च। समार अर्थ में समास किया संख्यावाची का। एनोन एते टच के पर रहते अन्नादेश हो जाता है। न संख्या दे समारे, समार्थ में संख्या आदि में हो तो ये नहीं होता है। अहन शब्द को अन्नादेश नहीं होता, समार अर्थ में नहीं होता है। ये जो द्वि अहन है ना, तो संख्या आदि में है, तो अहन को अन्न आदेश प्राप्त था। जैसे पूर्वार्ण बोलते हैं ना, पूर्वाण्य गेयम शाम पूर्वार्ण बोलते हैं, तो वहाँ क्या हुआ है, ये अहन को अन्न आदेश हो गया। अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे। इसने कहा अहन से परे, सर्व से परे, एक देशवाची से परे, संख्या संख्यात शब्द से परे, पुण्य शब्द से परे रात्रि आए तो समासांत प्रत्यय हो जाता है। समासांत प्रत्यय हो जाता है। कौन सा? अच प्रत्यय समासांत हो जाता है। ऊपर से अच की निवृत्ति आ रही है। पांचवें अध्याय का चौथा पाद निकालो।
अच प्रत्यय पूर्वक 75 नंबर सूत्र निकालो। यहाँ से अच की अनुवृत्ति चलती है। मिला 75 नंबर सूत्र 5 4 75 अच की अनुवृत्ति चलती है। तो यहाँ थोड़ी लंबी है, टच जहाँ आएगा ना वहाँ तक अच की अनुवृत्ति है। 90 सूत्र तक है ना, है भाई? अच की अनुवृत्ति 90 सूत्र तक है ना। उत्तमय का व्यायाम से तक है ना अच की अनुवृत्ति। यहाँ तो 87 दिखा रहे हैं। 87 तो इसलिए दिखा दिया कि अगले वाले 2-3 सूत्रों में उसका उपयोग नहीं है। अन्नो नेतेभ्य, इसका अर्थ है कि राजा सके बेस्ट टच। हाँ दूसरे ये तो ठीक है 87 तक ही, क्योंकि अन्नो नेतेभ्य कहता है इनसे उत्तर अहन को अन्न आदेश होता है। जो आगे एक प्रत्यय कहेंगे उसके परे रहते, टच के परे रहते। 91 नंबर सूत्र से टच कहेंगे उसके परे रहते अहन शब्द को अन्न आदेश होता है। संख्या और अव्यय आदि जो चल रहे हैं वो एतेभ्य शब्द से कहे। सूत्र निकाल लो। आह सर्वैक देश संख्या पुण्यच रात्रे। अहन सर्व एक देश संख्यात पुण्य, इन शब्दों से परे जो रात्रि शब्द तदन तत्पुरुष से अच प्रत्यय होता है। ये 87 नंबर सूत्र का अर्थ किया मैंने। एक बार फिर देखो, अहन, अहन के न को रे हो जाता है। एक रू होता है, एक रे होता है, तो रे हो जाता है। किस सूत्र से होता है रे? अहन शब्द को यहाँ रे हो रहा है, किस सूत्र से होता है? याद नहीं? रो असुपी, रो सुपी से होता है। रो सुपी। अहन सूत्र तो रू करता है, रो सुपी रे करता है। तो रू और रे में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? रू में तो रू है, रा में तो केवल रा रहती है। ये ऐसे व्याख्या करती कि उसका घर कहाँ है, राम का घर कहाँ है। राम का घर कहाँ है, बोले श्याम के घर के सामने। और श्याम का कहाँ है, बोले राम के घर के सामने। हैं? राम का घर कहाँ है, बोले श्याम के घर के सामने। बोले श्याम का घर कहाँ है, बोले राम के सामने। और ये दोनों ही कहाँ है, बोले आमने सामने। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि रू में ऊ है और रे में ऊ नहीं है। ये जो रू है वो सुख का रू है, यानी विभक्ति का रू है। ससजुस रू से जो रू होता है वो तो रू है। हाँ, और ये रो सुपी विसर्ग को नहीं, नकार को हाँ ये तो ठीक है। तो इसमें ये अंतर पड़ेगा, जहाँ रे करते हैं ना वहाँ हंसी से नहीं लगता, गो बगो गो अपूर्वशीयोशी नहीं लगता। केवल जहाँ रे होता है वहाँ उकार विशिष्ट रू वाला रू का भी रे ही बचता है और रे का भी रे बचता है। फिर भी जहाँ पर रू कहा है वहाँ रे नहीं लिया जाएगा, और जहाँ रे कह दिया वहाँ रू नहीं लिया जाएगा। ये दोनों ही एक दूसरे से अलग दिशा में बैठे खड़े हैं। आहा सर्व एक देश संख्यात और पुण्य से परे रात्रि हो तो अच हो जाता है। अहोरात्र, अह शब्द से परे रात्रि हो तो अच हो जाता है। अच के परे पे रात्रि का ही का लोप हो गया। तो अहोरात्र, अहन शब्द को अहो कैसे बना?
जब एन को रे होता है असुपी, असुप में रे होता है और बाकी में रू होता है, तो असुप का मतलब जहाँ पर कोई और शब्द हो सुप पे, सुप से भिन्न, जैसे अहोभ्याम, ये तो भ्याम सुप है, पर अहोरात्र यहाँ पर रात्रि जो है सुप नहीं है, असुप है। तो असुप है तो रे होना चाहिए, रे हो जाएगा तो हंसी से नहीं लग सकता। अतोरोर प्लुताद प्लुते रे में नहीं लगता, रू में लगता है। रू और रे का अंतर है ना। जैसे प्रातर अग्निम, यहाँ पर रे है, रू नहीं है, इसलिए प्रातर अग्निम ऐसा ही रहा। और रू हो तो फिर ओ, ऊ होकर के ओ हो जाएगा। पहले पहले ऊ होगा और फिर ओ हो जाएगा। कुछ बनी बात? रूप रात्रि रथंतर, इन तीन शब्दों में रे नहीं होता, रू होता है। एक वार्तिक है। वार्तिकों का भी परिचय हो रहा है ना, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ ये वार्तिक है तो आपको पता चलता है कोई ना कोई कुछ न कुछ वार्तिककार ने भी कह दिया है। यहाँ रूप रात्रि और रथंतर तीन शब्द परे हों तो रू होता है, रे नहीं होता। क्या पाता था? रे पाता था रो सुपी से। तो रूप रात्रि रथंतर में रू कर दिया, रू करने से हंसी से लगेगा, रे करते तो हंसी से नहीं लगता। क्यों भाई? हंसी से क्यों नहीं लगता यदि रे करते तो? क्योंकि वो हर्ष परे रहते करते हुआ। वो रू को बोला है ना, रू के रे को बोला है। रू के रे को हर्ष परे रहते उकार करते हैं। हकार से उत्तर रू के रे को ऐसे कहना पड़ेगा। उत्तर आपको ये देना पड़ेगा रू के कि रू के रे को, रू का जो रे बचता है उसको उकारादेश कहा है। तो रे का भी रे बचता है तो उसको नहीं कहा। रे के रे को ऐसा नहीं कहा, रू के रे को कहा है। तो रू के रे को किया तो फिर वो आद गुणा से गुण होकर अहो रूपम, अहोरात्रम, अहोरात्र है, अहोरथंतरम, तीनों जगह ओ सुनाई दे रहा है ना। अहो रूपम में भी ओ सुनाई दे रहा है। वो रू के रे को ऊ हो गया है। अहो रूपम, अहोरात्रम, अहोरतंतरम। और रे होता है तो पता है सूत्र की शर्त घट रही है, हंसी से फिर भी नहीं लगेगा। अहर ददाती, हर्ष परे है ददाती, और यहाँ पर रे है, पर एक कमी हो रही है, रू का रे नहीं है। अहर ददाती में रू का रे नहीं है। अहर जो है वो रू का रे है। रू का भी रे बसता है, ऊ का भी रे बसता है। ऊ का भी रे बसता है। तो अहर ददाती और अंतर पता चला ना? अहरनिश, हैं? अहरनिश में अहिर्निश में रे हुआ है। अहरनिश हर्ष परे होते हुए भी उसको विषय नए परे होते हुए भी अहोनिश नहीं बना। नहीं तो हस परे रहते अहोनिश बन जाता, अहरनिश बनता है। तो इन्होंने ये कहा कि संख्यात पुण्य रात्रि, अह सर्वैक देश, संख्यात पुण्य शब्द से उत्तर रात्रि को अच होता है, पुण्य रात्र है ऐसे बनेगा। नीरात्र है, पुण्य रात्र है। और जैसे संख्यादि की भी निवृत्ति आ रही है,
86 नंबर सूत्र देखो, 5 4 86। तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे, यहाँ से संख्या व्यादे की अनुवृत्ति आ रही है च के द्वारा। आहा सर्वैकदे संख्या पुण्यात च मानी संख्या व्यादे, संख्या आदि वाला और अव्यय आदि वाला शब्द हो तो रात्रि से अच प्रत्यय होता है। तो संख्यादि का उदाहरण है द्विरात्रि समारिते, द्विरात्र त्रिरात्र, और अव्यय आदि का उदाहरण है अतिरात्र निरात्र। फिर अन्योन्यतेभ्य, इसने कह दिया इनसे परे, अहन को अन्न आदेश हो जाता है। किन से परे? ये ऊपर वाले सूत्र में जितने गिनाए ना, क्या क्या, आहा सर्व एक देश संख्यात पुण्य और जैसे संख्या अव्यय आदि वो भी ले लिया। इनसे परे, संख्या से परे अव्यय से परे, अहन को अन्न आदेश हो जाता है। हैं? जैसे अहन को अन्न आदेश होता है, किसके परे रहते? टच आदि के परे रहते, टच के परे रहते। न संख्या दे समाहरे, इसने कहा समाहर अर्थ में संख्या आदि हो तो फिर अहन शब्द को अन्न आदेश नहीं होता। तो ये द्वे यानी समाहरित ऐसा बन गया। ये जो उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पर, एक एक सूत्र टच के परे थे अन्योन्यतेभ्य प्राप्त है। हैं? ये टच है ना, अहनो द्वि से परे अहन शब्द को अन्नादेश प्राप्त है, अहन शब्द को अन्नादेश प्राप्त है। न संख्यादेश समाहरे मना हो गया। जैसे यहां पर अन्योन्य एतेभ्य सूत्र लगा दिया, अन्नो अन्योन्य एतेभ्य, कितना है? 5 4 90 88। 5 न संख्या दे समाहरे। न संख्या दे समाहरे। 5 4 89। हैं? राजा सकी बेस्ट टच। पाँच 4 90 ना, 91।
ये तो ऊपर लिख ही दिया मैंने, दोबारा लिख दिया। राजा ऊपर सिख का मिटवा देते, हैं। ऊपर का मिटवा देते। पहले अहनो हन्ना से प्राप्त हुआ, अहनादेश एनो एते वैसे अन्नादेश प्राप्त हुआ, न संख्यादेश हमारे मना कर दिया। कर दे, फिर राजा सखी राजा सकिवेष्टच पहले होता है, तब ये लगते हैं, अच्छा ये, तब ये लगते हैं, समझ गए? फिर अंतिम का मिटवा दे, हैं? अंतिम का मिटवा दे। यहाँ एक सूत्र लग गया, अन्नष्ट खोरे टे, टे सूत्र से टी लोप प्राप्त हुआ। ये सूत्र है 6, 4, 145। छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। 145 नंबर। हाँ नहीं वो तो है, क्या ये तो अग्रांत एक सूत्र है टे है, वो तो डित परे रहते टी लोप करता है। नस तद्धिते नकारांत भैसंजय टी लोप होता है, तद्धित परे रहते, और फिर ये नष्ट हो रहे हुए। 3 सूत्र हैं आगे पीछे। टे है 43, 44, 45। टे ऊपर से डीति की नृत्य आ रही है, तीविंशते डीति की नृत्य आ रही है, तो टे सूत्र तो डित परे रहते टी लोप करता है, डित परे रहते टी लोप। और फिर नस तद्धिते कहता है, तद्धित परे रहते नकारांत भय संजक अंग के टी का लोप, ये भी टी लोप करता है, टे की नृत्य है, नकारांत भय संजक अंग के टी का लोप। इसके बाद अन्नष्ट खोरे नियम सूत्र है। नस तद्धिते की प्राप्ति में नियम कर दिया, नस तद्धिते नस तद्धिते 6, 4, 144 की प्राप्ति में, टीलोप की प्राप्ति में इसने नियम कर दिया, अन्नष्ट खोरे पाँच 4, 145। हाँ 6, 4 है। छः 4, 145 नियम कर दिया। ये नियम सूत्र एव जहाँ लगता है, आपको पहचान होती है ना, एव लगता है तो वहाँ नियम होता है, वत लगता है तो अतिदेश होता है। हैं? नियम कर दिया इसने। कि टैक है के पर रहते ही टीलोप होता है। द्व्यः बन गया। टै प्रत्यय है ना ये, टै और ख के पर रहते अहन शब्द का, टै ख पर रहते ही टै अहन शब्द का टीलोप होता है। टै और ख के पर रहते ही अहन शब्द का टीलोप होता है। यहाँ पर एक उदाहरण और दिया है, पूर्वाण्य गेम शाम,
कैसे बनाएंगे? पूर्वाह्ने है ना पूर्व। ये बोलो समास किससे हुआ? दिन का पूर्व भाग दूसरे अध्याय का दूसरे पाद का पहला सूत्र देखो। पूर्वापराधरोत्तरम एक देशिना एकाधिकरण है। पूर्वापरा 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 दक्षिणोत्तर पूर्वापराधरोत्तरम धरोत्तरम ये है पूर्व अपर अधर उत्तर। समझ गए इसकी संधि? पूर्वापरा यहाँ तो आकाशवर्ण दीर्घ है, यहाँ भी आकाशवर्ण दीर्घ है, यहाँ अधगुणा। पूर्वापरा धरोत्तरम एक देशिना एकाधिकरणे। यहाँ कौन सी संधि है? एक देशिना एकाधिकरणे। बोलो। ये आ और ए। एक देशिनैकाधिकरणे क्या है जी? आप बताओ। हैं? क्या? हाँ वृद्धि रेची है। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया जो बार बार अभ्यास करवा रहा हूँ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। कौन है प्रथमा निर्दिष्ट? एक 2 43 या 42 है, पता नहीं। 43 बोलो ये उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? हाँ ये तो प्रथमा निर्दिष्ट है ना, तो इसी की होगी। और उपसर्जनम पूर्वम। दो 29 30 2 2 तो यहाँ पर पूर्व शब्द पहले आ जाएगा। पूर्व और अहन बाद में आएगा विभक्ति का लुक हो गया। यहाँ तो षष्ठी है, ये प्रथमा है। इस पूरे का नाम प्रातिपदिक सुपो धातु प्रातिपदिक है। इनका लुक हो गया तो पूर्व अहन बच गया ना। तो अन्नोन एतेभ्य पूर्वाण्य। आगे राजा से की पेश टच करो। राजा है
सखिभ्यश्टच। यहाँ पर वो हो गया ना, राजा सखिभ्यश्टच से टच हो गया, तो टच होगा तो क्या होगा? पूर्व अहन टच, ये हो जाएगा ना। 5/4/91। इसको हम ऐसा करेंगे, पहले होता है ये टच, समासांत प्रत्यय समास के अवयव बन जाते हैं। समासांत प्रत्यय जो होते हैं समास के अवयव बन जाते हैं। समास के लिए जो विग्रह वाक्य है उस अवस्था में ही हो जाते हैं। वहां पर समास का अर्थ है समासार्थ विग्रह वाक्य। तो इसका पूरे का नाम प्रातिपदिक, कृत तद्धित समासार्थ प्रातिपदिक, सुबो धातु प्रातिपदिक है। एक 2:46 प्रातिपदिक हो गया ये। और सुपो धातु प्रातिपदिक है। लुक हो गया। पूर्व अहन, टच का ए है। अनोनेतेभ्य अनोनेतेभ्य क्या हुआ? 5/4/88। अहन को अन्न आदेश हो गया। ये पहला षष्ठी का एक वचन है, ये दूसरा प्रथमा का एक वचन है। षष्ठी एक वचन, प्रथमा एक वचन। अहन के स्थान में अन्न आदेश होता है। सुको धातु प्रातिपदिक 2 4 71 नंबर सूत्र। कितना? 71। अच्छा, मेरे को पहले तो मैंने कई जगह मैंने तो यही लिख दिया हैं, और किसी ने बताया नहीं। हैं? 71 ही पहले लिखा है। हैं? पहले 71 ही लिखा गया है। तो अनोनेतेभ्य में इनसे परे, एतेभ्य मानी इनसे परे। बताओ किन से परे? आहा सर्वैक देश संख्यात पुण्य, और संख्या और अव्यय से परे। अहन को अन्नादेश होता है। किन से परे? आहा सर्व एक देश संख्यात पुण्य, संख्या अव्यय इनसे परे। हैं? अहन को अन्नादेश होता है।
तो देखिए पूर्व और ये अन्न हो गया, यस्य तिच से अन्न के का लोप हो गया। ये अन्न कहाँ से आ रहा है? अन्न अन्न, अन्न कौन सा? के अहन को अन्न आदेश हो गया। अहन को अन्न कह रहे हैं ना। अत नहीं, अन्न न नहीं दिख रहा। अहन को अन्न आदेश हो गया, ये है ना जी? ये षष्ठी का एक वचन है, ये प्रथमा है। अहन के स्थान में अन्न होता है, हैं? अहन के स्थान में अन्न होता है। एते व्ययन से परे, किन से? अह सर्वैक देश संख्या पुण्य तथा संख्या और अव्यय आदि से परे। यस्यति च से अकलोप, अन्न के अकलोप। ये देखिए, तो इसका लोप होने पर, और ये अका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, अ और अ को। ऐसा बन गया। फिर न को न, अन्नो दंतात, सूत्र बोलो, अन्नो दंतात। पाँच, चार, नहीं अरे 7 8 8, अन्नो दंतात 8 4 5 7। तो ये न को न हो गया पूर्वान्न। और अ को इसमें मिला दीजिए। पूर्वान्न, पूर्वान्न ऐसा बन गया, इसे मिल जाएगा। न को न हो गया, नो दंतात न को न हो गया, पूर्वान्न शब्द बन गया। अब हम करेंगे पूर्वाण्य गेयम श्याम। पूर्वाण्य सप्तमी, पूर्वान्न घी आ गया,
गा धातु से यत प्रत्यय होता है, अचो यत। तीन एक 97 है ना। तीन एक 97। ठीक है, तो ईद्यति छः छः चार 65 है 65 और इसको गुण हो गया सार धातु का अर्ध धातु के। 7 4 84 गुण हो गया गे, ऐसा बन गया। गा धातु से यत प्रत्यय करके गे बन गया। और इसका तो लुक हो जाएगा तत्पुरुष से कृति बहुलम। कृत प्रत्यय प्रत्यांत परे हो तत्पुरुष समास में सप्तमी का अलुक हो जाता है। पूर्वाण्ड है गेयम साम। पूर्वाण्ड में जो गी है इसका लुक नहीं होगा तो फिर आद गुणा से गुण होकर तत्पुरुष से कृति बहुलम। गी का ई बचेगा पूर्वाण्ड। ऐसे लिखते हैं क्या, ऐसे आ हो जाएगा ऐसे तो ना, पूर्वाहन आ हो जाएगा ऐसे तो। पूर्वाण्ड ई गे और इन दोनों को आत गुणा तत्पुरुष से कृति बहुलम से कृति बहुलम। सात धातु का अर्ध धातु कयो 7 3 84 है 7 3 84। हाँ ये तो ठीक है। तत्पुरुष से कृति बहुलम 6 3 शुरू का ही है। पहली पंक्ति में देखो 12 13 कितना है 13 सप्तमी का अलुक। सप्तमी का अलुक आद गुणा गुण एकादेश। तो पूर्वाण्ड ने गे सु आकर के
पूर्वाह्ने गेयम। अतोम। अतोम कितना? 7 1 24 7 1 24। हाँ। और अमी पूर्वा हो जाएगा पूर्वाह्ने गेयम। अमी पूर्वा 6 1 103 है 104। 103। हैं? पीछे वाला एक बार करो। रह गए? एक सिरो रेखा होगी पूर्वाह्ने गे, क्योंकि ये समास हो गया है। सामगान करते हैं ना तो पूर्वाह्न में करते हैं, प्रातः काल वो करते हैं, वहाँ पर वेद पाठी होते हैं ना, तो प्रातः काल वेद अध्ययन करते हैं। शांति धाम वो संस्था है, तो प्रातः काल वेदाध्ययन, दोपहर के बाद बच्चों को ये गणित आदि पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे हो गया। इसी तरह से द्वेहदेयम त्रयदेयम ये तो बना ही दिया था हमने ना। संवत्सर देयम, मास देयम, संज्ञायाम। मैंने आपको कहा था कि ये कहीं क्षेपे आता है, कहीं ऋणे आता है, कहीं संज्ञायाम आता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? कहीं संज्ञायाम आता है तो उसका अर्थ ये होता है कि ये समुदाय से ये अर्थ निकलना चाहिए। संज्ञा भी समुदाय की उपाधि है। समुदाय की उपाधि का मतलब समुदाय से संज्ञा की प्रतीति होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। जो समास होकर के शब्द बनेगा उसको समुदाय कह रहे हैं। समुदाय से संज्ञा की प्रतीति होनी चाहिए। जैसे अरण्य तिलका, अरण्य तिलका में एक जंगली तिलों की संज्ञा है। अरण्य तिलका, जंगली अरण्य तिलका संज्ञा है। अरण्य सप्तमी है और तिलका के साथ समास हो गया। अरण्य तिलका ये संज्ञा है उसकी। जंगल में जो तिल पैदा हो जाते हैं अपने आप,
अरण्य माशा उड़द, वने किंसुका, वन में जो फूल पैदा हो जाते हैं, वने बिल्व का, जंगली बेल गिरी होती है ना, कूपे पिशाच का, कुएं में भूत इकट्ठे हो जाते बताते हैं, पिशाच, कूपे पिशाच का, जो उज्जड़ कुआं होता है ना, कुआं में। जिसमें पानी नहीं होता, बस ऐसे खाली हो अच्छा, जाता है, अच्छा, सूखी हुई। तो वो भूतों का वास हो जाता है। भूत ऐसी गंदी जगह में रहते हैं, गंदी संदी जगह हो ना, शमशान में या ऐसे जगह में रहते बिगड़ी पड़ी रहती है चीजें, हैं। बिखरे हुए चीजें से अस्त व्यस्त रहते हैं चीजें। हाँ, प्रकोष्ठ भी वैसे अस्त व्यस्त करके रखेंगे तो होता है। उनको ऐसी अंधेरा ऐसी चीजें पसंद है, दिन में किसी को भूत नहीं दिखते हैं। दुर्गा प्रभाव हलेदंतात, हलदंतात सप्तम्य संज्ञाएं सूत्र से अलुक हो रहा है। कूपे पिशाच का आदि में हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम रात को ही भूतों का ज्यादा प्रभाव रहता है। रात को ही भूतों का ज्यादा प्रभाव, क्या रहता है? रात्रि अंधेरों में भूतों का। ये तो बोल रहे दिन में भी देखा है। हलदंता सप्तम्य संज्ञायाम, कूपे पिशाच का। स्वामी दयानंद के विचार में तो भूत होते ही नहीं, पिशाच का। आदि शंकराचार्य जी के विचार में होते हैं, हैं? आदि शंकराचार्य जी के विचार में होते हैं। नहीं, आयुर्वेद में भी भूत एक योनि बताइए, गीता आदि में आता है ना सब जगह। शब्द है तो उसके अर्थ में वैयाकरण भी तो मानते हो, हैं? वैयाकरण भी तो मानते हो। वैयाकरणों का अपना कोई मानना ना मानना नहीं, ये शब्द सिद्ध करते हैं बस। शब्द है तो इसके अर्थ है, जैसे वो चर्चा चली तो वो तो यूं कह देते हैं ना, कुछ विकल्प वृत्ति भी होती है, चीज नहीं होती, केवल शब्द शब्द बोल देते हैं ऐसे। सब चीजों का समाधान है सबके पास है। अपने को निर्णय करना पड़ेगा, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता निर्णय करने के लिए, सारी चीजें सामने बिखरी रहती हैं। अब हमें क्या निश्चय करना है, ये हमें निर्णय करना होता है अपना विवेक प्रयोग करके, हैं? कोई कुछ माना है, ये मतवाद को देख करके या तो कंफ्यूज हो जाए और यूं कह दो अरे कुछ पता नहीं चल रहा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हमें तो सुन सुन करके हम तो कंफ्यूज हो गए इनकी बातें। या तो ये निष्कर्ष निकाल लो, या उन सब में कुछ अच्छा अच्छा देख करके सबको इकट्ठा कर लो, जैसे स्वामी दयानंद जी ने भी यही किया है। किसी का कोई मत ले लिया, किसी का कोई मत, और अपना एक सिद्धांत सुनिश्चित करके प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। और इसलिए मतलब वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों में शास्त्रों में कोई विरोध नहीं है, तो कहीं खंडन नहीं करेंगे कि ये सांख्य की ये बात ठीक नहीं है, न्याय की ये बात ठीक है, सबका समन्वय कर। तो अपना निकाला उन्होंने, अपना बुद्धि का प्रयोग करके कि ऐसा करता हूं कि सांख्य ने आत्मा को चेतन कह दिया, न्याय वैशेषिक ने सत्स्वरूप कह दिया, और वेदांत ने आनंद स्वरूप कह दिया, और एक परमात्मा की बात कही, और एक जीव की बात कही। बादरायण ने खूब भरा पड़ा है ये जीव से ना, ये जीव है या परमात्मा है, ऐसे प्रश्न उठा रखे हैं। तो उन्होंने ये निश्चय निकाल लिया, निर्णय निकाल लिया कि भाई एक जीव है, एक परमात्मा है, ये प्रकृति है। आचार्य भी ऐसे तीन तो मानते ही हैं व्यवहार में। तो ऐसे या तो कंफ्यूज्ड होकर के छोड़ दो और मर जाओ, हैं? या फिर निर्णय निकाल करके आनंद लो, हैं? आयुर्वेद क्या कहता है गुरुजी? हैं? भूत के विषय में आयुर्वेद वो
वो तो कहता ही है ना, सभी कहते हैं। क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं ये मतलब नहीं है। भूत एक योनि है, गीता में भी तो आया है ना, भूत प्रेत एक योनि है। इन्होंने तो स्वयं देख रखा बोल रहे। मनुस्मृति, गीता, उपनिषद सब में है। स्वामी दयानंद जी ने तो उसको उड़ा दिया है एक ही झटके में कि ये जो है ना, वैसे ज्यादातर नहीं, किसी को दिखते नहीं है, कोई बिरला आदमी को ही दिखते हैं, ये ज्यादातर तो नहीं दिखते हैं। और आदमी भय के मारे परेशान रहते हैं। स्वामी दयानंद जी व्यवहार को सुंदर बनाने के पक्ष में हैं कि व्यवहार ठीक हो जाए हमारा, हम एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार भानु नाम की पुस्तक लिख दी कि कैसे हम व्यवहार करें। और 10 नियमों में एक नियम ये भी बना दिया, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। तो व्यवहार पर बहुत ज्यादा सब सार्वजनिक सर्व हितकारी नियम में हमें परतंत्र रहना चाहिए, हितकारी नियम में स्वतंत्र रहें। सब मनुष्यों को अपनी ही उन्नति में नहीं, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ऐसे जो सारे नियम है ना उनके, वो सब संसार को देख करके उन्होंने निर्धारित किए हैं। क्यों जी? हैं? आप तो भूत को पकड़, प्रसंग आते ही बड़े चौकन्ने हो गए हैं, भूत की बात सुन करके। मैं भी नहीं मानता हूँ जी, हैं? इसमें तो मुझे स्वामी दयानंद जी का लगता है इसमें कि हाँ नहीं, मतलब जिसका से जहां से जिसको तृप्ति मिलती है और संशय समाप्त होते हैं, वो अच्छा है। ये नहीं कि एक ही से करो सब लोग, जो जहां से संशय रहित हो, संशय रहित रहने की स्थिति बनाओ अपनी है, अपनी अपनी, कि मुझे इसमें कोई संशय नहीं, ऐसे सोच सकें। ऐसे हम, जो भी आपका इष्ट देव, इसका इष्ट देव ये है तो मेरा भी यही हो जाए, ऐसा मत सोचो। सबके अपने अपने इष्ट देव हैं। आपको यदि किसी के इष्ट देव से को देख करके और आपको भी वही अच्छा लगता है तो वो करो, कोई हमारा उसमें भी विरोध नहीं कि उस वाला इष्ट देव तुम अपना इष्ट देव क्यों बनाते हो, है ना। पर समाधान में रहना है, कंफ्यूजन संशय में नहीं रहना, डाउट में नहीं रहना, संशयात्मा विनश्यति, है। संशयात्मा विनश्यति। हाँ, समाधान में रहना है। कूपे पिशाच का यहाँ पर सप्तमी का लुक हो रहा है, हलदंतात सप्तम्य संजयम। सप्तम्या 6, 3, 8। तो देखो सप्तमी का लुक, कूपे पिशाच का संज्ञान के बाद सूत्र है तेन होरात्रा वैवा। तेन क्ता प्रत्यांत के साथ अहोरात्रावय जो सुबंत हैं उनका समास होता है। तेन का अर्थ क्तांतेन, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, प्रत्यय का जहाँ ग्रहण है तदंत ग्रहण, क्तांत के साथ अहोरात्रावयवा सुबंता समस्यन्ते। अहोरात्रावय क्या है? आहानि च रात्रयश्च बतलाओ यहाँ पर अहन
जस रात्रि समासांत प्रत्यय हुआ है, क्या हुआ बताओ सुजन जी, बताओ। क्या प्रश्न क्या है गुरुजी? समासांत प्रत्यय क्या हुआ आज ही बताया, इसलिए पूछ रहा हूं। यत यत हाँ समासांता प्रत्यय लग जाएगा यहाँ पर। जोर से नहीं बोले। हाँ समझ बोलिए। कौन सा समास लगा ये? आज ही बताया है कौन सा समासांत प्रत्यय, समास नहीं समासांत प्रत्यय। ये तो समास तो पता लग ही रहा है, चय चय कर रखा है, द्वंद्व समास है। बोलो बोलो भाई। हैं आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, अच प्रत्यय हो जाएगा। आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, 5 4 87 हैं, इससे अच हो गया और इसका सुपधातु प्रातिपदिक हो, अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक हो गया, रात्रि का ई का लोप हो जाएगा और रूप रात्रि यहां जो है ना जी, इसका लुक हो गया तो ये तो परे नहीं मानेंगे। रोसुपी प्राप्ति थी, एहन शब्द को रोसुपी सूत्र से 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है 66 के लगभग, देखो ससज स्वरूप के आगे एहन रोसुपी है 67 68 कुछ ऐसे होगा, 68 69। एहन एहन का अर्थ है, एहन शब्द को रू होता है, ऊपर से रू की नृत्य ससज स्वरूप है। और फिर का रो सुपी, भाई रे होता है असुप, सुप भिन्न परे हो तो रे होता है, तो यहाँ सुप भिन्न है ना, रात्रि आदि, सुप तो चला गया, प्रतिलक्षण होगा नहीं नलुम तंगस, तो रो सुपी से रे प्राप्त हुआ। लक्षणम क्यों नहीं होगा गुरुजी? हैं लक्षणम क्यों नहीं होगा? नलुम तंगस सूत्र है ना एक, लुक श्लोलुप के द्वारा प्रत्यय का दर्शन करें और पूर्व में प्रत्यय के पूर्व में कोई कार्य हो तो वो प्रत्यय निमित्तक कार्य नहीं होता, प्रत्यय को मानकर होने वाला कार्य नहीं होता। जैसे लुक किया है ना, तो इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा है अहन की, प्रत्यय के पर रहते ही तो होती अंग संज्ञा, तो अंग को वो जो कोई कार्य हो तो नहीं होता। अंग का अर्थ अंग संज्ञक, न कि अंगाधिकार, तो अंग संज्ञक को कोई कार्य हो, अंगाधिकार तो नहीं है। ये सूत्र अहन सूत्र जो है ना, इससे अहन ये संख्या बोलिए 68 8 2 68 सूत्र से रू प्राप्त हुआ। अहन शब्द को लुप्त षष्ठ्यंत है ये अहन, अहन शब्द को रू प्राप्त हुआ। अहन शब्द को रू प्राप्त हुआ, रोसुपी ने कहा रह हो,
रस रोसुपी, क्या किया इसने? संख्या 69, 8 2 69। हो, तब एक वार्तिक आया, वार्तिककार ने कहा कि रूप रात्रि रथंतरेषु, रथंतरेषु रुर्वक्तव्य, रूप रात्रि रथंतेषु रू कह देना चाहिए। तो ये अहन अह रूप और रात्र इधर यस्यति से लोप हो जाएगा। रात्रि का लोप, ई का लोप, यस्यति च 6 4 148। रात्रि के कार का लोप, ये लीजिए, छोटे छोटे अक्षर हैं पर दिख तो जाते ही। अहन अहोरात्र, इन दोनों को हसीच है। रू को ऊ, और रात गुणा हो जाएगा अहोरात्र। अहोरात्राणाम अवयवा, अहोरात्र अवयवा, करूं जी आगे। अहोरात्राणाम अवयवा अहोरात्र अवयवा, सूत्र क्या कहता है? तेना अहोरात्र अवयवा, क्ता प्रत्यांत के साथ अहोरात्र के जो अवयवाची हैं उनका समास होता है, सप्तम्यंतों का। ऊपर से सप्तमी की अनुवृत्ति है। सप्तम्यंत जो अहोरात्रावयव हैं उनका समास हो जाता है। जैसे
क्या है? जैसे पूर्वाण्य कृतम, ये पूर्वाण्य जो शब्द अभी सिद्धि की थी ना, पूर्वाण्य कृतम, पूर्वाण्य भुक्तम, ये क्ता प्रत्यंत है। कृतम भुक्तम ये क्ता प्रत्यंत है। इनके साथ सप्तम्यंत जो अहोरात्रावयव हैं, तो सप्तम्यंत अहोरात्रावयव का समास हो रहा है। पकड़ में आ गया? क्यों जी? आजाद जी, ये जो पूर्वाण्य है ना, 7 एक है। पूर्वाण्य 7 एक समझने में नहीं आ रहा, रामे की तरह। पूर्वाण्य कृतम, और कृतम ये क्ता प्रत्यंत है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन किसकी है? उपसर्जन संज्ञा कृतम कथा प्रत्यय कैसे है? क्री धातु से क्ता जुड़ गया, बस कृतम बन गया। क्री धातु है, क्ता प्रत्यय, तो गुण नहीं होगा। क्री को सार धातु का कंगति से मना हो गया ना। क्ता प्रत्यय कित है, क्ता प्रत्यय कित है ना। तो पुराणे कृतम, अपराह्ने कृतम, पूर्वरात्र कृतम, अपररात्र कृतम। पूर्वरात्र कृतम में क्या हुआ? पूर्व शब्द से रात्रि से पूर्वरात्र बताओ जन जी। पूर्व रात्रि, पूर्व से उत्तर रात्रि, पूर्व रात्र कैसे बना? आज ही बताए हैं सारे, फिर भी नहीं बता रहे हो हैं? देखना पड़ेगा, आज ही बताए हैं। हाँ भाई, आकार का लोप हो, इकार का लोप। नहीं नहीं, आह सर्वे देश संख्यात पुण्याच रात्रे, आहा से उत्तर रात्रि हो तो अच हो जाता है। सर्व से उत्तर सर्वरात्र, एक देश, पूर्व अपर आदि एक देश हैं, तो इनसे परे रात्रि से अच हो जाता है। संख्यात गिना हुआ रात्रि, काउंटेड रात्रि, तो संख्यात रात्रि। संख्यात रात्रि माने कि संख्यात माने इतनी रात, ऐसे कोई प्रसंग में कह देते ना, लिमिटेड रात। संख्यात रात्रि से अच हो गया। और एक रात्र, द्विरात्र संख्यावाची से, और अव्यय निरात्र, अतिरात्र, अति अव्यय है। आहा सर्व एक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है। पुण्याच च मानी संख्या अव्यय आदि से उत्तर, रात्रि से अच प्रत्यय होता है, रात्रि से अच प्रत्यय होता है। एक बार इससे थोड़ा सा आगे का हैं? इससे आगे वाला पहले वाला, जी, पहले वाला जी, आगे याद है ना? आहानी च रात्रे से अहन जस रात्रि जस अच आया ना, और अच के प्रत्यय या रात्रि की गए स्थिति से लोप हो गया। और अहन शब्द से, अहन शब्द को, अहन सूत्र से अहन शब्द को रू प्राप्त हुआ। रोसुपी ने कहा, रोसुपी ने कहा कि रह हो, तब वार्तिककार ने कहा, वार्तिककार ने कहा रूपरात्रि रथंतरेषु रुर्वक्तव्य। रूपरात्रि रथंतर के परे रहते रू कहना चाहिए। तो ये रू हो गया सिंचे से, ऊ हो गया, रात गुणा से अहोरात्र बन गया। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था
कि इस सूत्र के उदाहरण है पूर्वाण्य कृतम, अपराह्न कृतम, पूर्व रात्र कृतम। पूर्व रात्र कैसे बनेगा? पूर्वाण्य कृतम, पूर्वाण्य कृतम तो समझ में आ गया हैं? समय हो गया। पूर्वाण्य कृतम 2 घंटे खींच देते हैं धीरे धीरे। पूर्वाण्य कृतम क्या हुआ? नकार का लोप हो गया। पूर्वाण्य कृतम, नकार का नकार हो गया। पूर्वाण्य कृतम है, पूर्वाण्य कृतम नहीं है। पूर्वाण्य कृतम सप्तमी का लुक हो रहा है। अपराह्न कृतम सप्तमी का लुक हो रहा है। पूर्व रात्र कृतम यहां लुक नहीं है। कहाँ लुक हो जाता है, कहाँ लुक हो जाता है? ये जैसे जीवन के शास्त्रों के जो है ना चक्कर, ऐसे ये चक्कर है। कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। पंचमी और सप्तमी में तो लुक नहीं हो रहा है। हैं? पंचमी और सप्तमी में तो लुक नहीं हो रहा है। नहीं, लुक हो जाता है, कोई नियम नहीं है। तो जैसा है उसको स्वीकार करते रहो, सीखो इसको। पंचम्याः स्तोकादिभ्यः। हाँ, और तत्पुरुषे कृति बहुलम है। और दूसरा तत्पुरुषे कृति बहुलम। और हलदंता सप्तम्य संजय ये भी है। हल से उत्तर, हल से उत्तर, अदंत से उत्तर सप्तमी का अलुक हो जाता है। ये अलुक किसका अपवाद है आजाद जी? इसका अपवाद है सपो धातु प्रातिपदिक होगा। हाँ, अच्छा समझ रहे हो, वैसे कह रहे हो कि समझ में कम आ रहा है। सप्तमी लुक वाला पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। हैं? पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। पूरी तरीके से तो किसको आ रहा है? अभी 50 साल पहले मेरे को देखते तो मैं भी तो यही भाषा बोल रहा था। जी पूरा नहीं आ रहा है हैं? पर मैं लगा रहा तो फिर मेरे को भी आने लगा। आप भी लगे रहोगे तो आ जाएगा। और जीवन भी बिल्कुल समझ में नहीं आता था, बिल्कुल। और अब तो ऐसे दिखता है जैसे सारी चीजें यूं ऐसे दिखती हैं, बिल्कुल जैसे आप बैठे दिख रहे हो। जीवन ऐसे दिख रहा है। शास्त्र क्या है, धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य कर्तव्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, रिलेशनशिप क्या है, हैं? कर्म अकर्म विकर्म क्या है, शास्त्रों का अभिप्राय क्या है, शास्त्र क्या चाहते हैं, महापुरुष क्या हैं, सब दिखता है। कुछ पता नहीं था बिल्कुल भी। ऐसे लगता था कि ये तो सब गोलमोल हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। दोनों विषयों में ऐसा ही था, व्याकरण में भी और शास्त्र आदि के विषय में भी कुछ भी नहीं पता था। शास्त्र तो ये गुरुजी के बहुत, जबकि मैं ऐसे समझ में लग गया था बहुत सारी चीजें। सांख्य क्या कहता है, न्याय वैशेषिक क्या कहता है, इतनी बातें तो समझ में लग गया था मैं। पर गुरुजी से मिलने के बाद फिर एकदम से चीजें। कब मिले थे? हैं? गुरुजी से कब मिले थे आप? पतंजलि में। कब गुरुजी से कब मिले थे आप? पतंजलि में मिला था मेरे को, कि याद है कब मिला था। मैं याद नहीं रखता कब मिले, पर मिले थे। बहुत दिन पहले मिला था, 10 साल पहले। वेदांत वाले जो गुरुजी हैं वे भी ऐसे गुरुकुल हैं? गुरुकुल चलाते क्या वे भी? कौन? आपके गुरुजी? नहीं, गुरुकुल नहीं चला। ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, पर मैंने जन्मना ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, पर मैंने बिना जन्मना ब्राह्मण के भी पढ़ डाला। युक्ति ऐसी निकाली कि वो पढ़ा दिया बिल्कुल। हैं? जैसे तो उपनिषदों में बहुत प्रसंग आते हैं ना। हैं? उपनिषदों में बहुत सारे प्रसंग आते हैं ना। क्षत्रिय भी जाते हैं ब्राह्मणों के, ब्राह्मण भी क्षत्रियों के पास जाते हैं। हाँ, वो तो सही है, पर वो जैसा चाहते थे वैसे ही पढ़ लिया हम तो। वो ऐसे कहते हैं कि भाई हमारी संप्रदाय का आग्रह है जन्मना ब्राह्मण को ही पढ़ाएं,
तो शंका समाधान किसी का भी करेंगे। तो मेरे को तो यही चाहिए था, शंका समाधान चाहिए था, पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हैं? समाधान में हैं? शंका समाधान में ही समाधान। शंका समाधान चाहिए था, वो उन्होंने, उनको भी आपत्ति नहीं थी, मेरे को भी आनंद आ गया। तो ये लगे रहोगे तब तो मिल जाएगा, और लगोगे नहीं, इसकी कठिनता को देखकर घबरा गए तब तो कुछ नहीं मिलना। मार्ग की कठिनता को देख करके घबरा गए, चाहे जीवन है चाहे अष्टाध्यायी, ये दोनों एक जैसे ही है। अष्टाध्यायी भी बहुत अच्छा समझ गया, देखो मैं कितना सब शब्द ऐसे दिखते हैं सब, और शास्त्र का इससे भी ज्यादा शास्त्र का अभिप्राय समझ में आ गया बिल्कुल एकदम। धर्म अधर्म क्या है, महापुरुषों के बीच में कोई मुझे वो नहीं दिखता है कि ये तो विशेष है या विशेष है, सब पहुंचे हुए हैं। कहीं पर भी मेरे को कोई रोक टोक नहीं है कि इसके प्रति तो ज्यादा झुकाव है, इसके प्रति कम झुकाव है। कोई कोई है बहुत तपस्वी और ये सब तो ठीक है, पर ज्ञान तो सबका एक ही जैसा है। मन की एकाग्रता सबकी एक जैसी है, मन की शांति सबकी एक जैसी है, ऐसा लगता है उनको देखने से। अब ये तो वो जाने हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है। सभी महापुरुषों की मन की एकाग्रता एक जैसी है। हाँ, महापुरुष ही क्या हुआ जो मन एकाग्र नहीं? तो मैंने ये कहा जी, पूर्वाण्य कृतम ये हमारा यहाँ लुक नहीं होगा, यहाँ अलुक नहीं होगा, मतलब पूर्वाण्य कृतम पूर्वाण्य भुक्तम आदि बन जाएंगे। पूर्वाण्य कृतम ऐसा बन जाएगा, पूर्वाण्य भुक्तम। पूर्व रात्र कृतम अपर रात्र कृतम, ये समझ में आ गया आपको? पूर्व रात्र कृतम पूर्व रात्र में किया है, तो यहाँ पूर्व रात्रि से पूर्व रात्र कैसे बन गया सुजन जी? से आज प्रत्यय हुआ, आ गया? आहा सर, अरे अभी तो बताया, फिर मना कर रहा है। आहा सर्वै देश संख्यात पुण्यात से रात्रि, अभी तो बताया। अह सर्व एक देश संख्यात, एक देश में आ गया ना पूर्व, दिन का एक देश पूर्व अपर, इनसे परे रात्रि आ जाए तो अच हो जाता है। अच के पर रहते रात्रि के इकाई स्थिति से लोप, तो पूर्व रात्र बन गया। और पूर्व रात्र कृतम पूर्व रात्र में किया हुआ, समास हो गया सूत्र से, अपर रात्र कृतम। पूर्व रात्र कृतम अपर रात्र कृतम, है ना जी? ठीक हो गया? और देखिए, पूर्व रात्र शब्द तो आ गया ना समझ में? हैं? रात्रि से रात्र कैसे बना? सूत्र याद नहीं है गुरुजी, वही सर्वे वाला सूत्र। यस से चीज याद नहीं? हाँ, यस से टीचर से ई का लोप हो रहा है, अच के परे रहते। एकाग्रता बनाओ, एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता 3 विचार से एकाग्रता बन जाएगी,
लक्ष्य से भी एकाग्रता। ये तो आजकल के बिल्कुल ये युवक युवतियां बिल्कुल एकदम से चंचल मन है आजकल की, पर परीक्षा में एकाग्र हो जाते हैं। लक्ष्य से एकाग्रता होगी ना, है? कितना अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। लक्ष्य से एकाग्रता, विचार के द्वारा एकाग्रता, और अंदर अवेयरनेस से भी एकाग्रता आती है। अवेयरनेस, सजग रहे बिल्कुल। अब देखिए तत्र सूत्र, तत्र ए सप्तम्यंत सुबंत समास को प्राप्त होता है। तत्र भुक्तम, तत्र कृतम, तत्र पीतम, क्तांत के साथ समास होता है। इससे क्या फर्क पड़ा सुजन जी बताइए? तत्र भुक्तम तत्र पीतम समास करें तो तत्र भुक्तम ऐसा लिखेंगे, और समास नहीं किया तो ऐसा, समास कर दिया तो बस इतना ही फर्क पड़ेगा। एक पद हो गया। अब ये दो पद हैं, ये दो पद हैं, ये एक पद हो गया। इनके दो स्वर हैं अलग अलग, इसका एक स्वर हो गया। तो कई जगह समास का ये प्रयोजन है, एक पद्यम एक स्वरियम भवति। एक पद होता है, एक स्वर हो जाता है जी? एक स्वर का मतलब एक साथ बोलना। एक स्वर का मतलब वो उदात्त अनुदात्त स्वरित। एक शब्द में एक उदात्त होता है, ज्यादा नहीं, एक उदात्त या स्वरित होता है। उदात्त स्वरित में से कोई एक होता है, एक होता है, ज्यादातर उदात्त होता है, स्वरित कहीं कहीं। एक पद में एक स्वर होता है, माने एक उदात्त होता है, बाकी अनुदात्त होते हैं, तो इसको एक स्वर कहते हैं। आया? एक पद में एक स्वर होता है, जैसे ये है, एक स्वर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये उदात्त है, ये अनुदात्त है। अब तत्र और भुक्तम को देखोगे तो अलग अलग स्वर है, दो स्वर हैं। दो स्वर का मतलब ये हुआ, क्यों जी? दो स्वर का मतलब ये लिटि प्रत्ययात पूर्व उदात्त होती, ये उदात्त है, भुक्तम। ये देखो, ये अद्युदात्त है, लिटि प्रत्ययात पूर्व उदात्तम भवति, और ये प्रत्यय अद्युदात्त तय उदात्त हो गया, ये अनुदात्त हो गया। यहां पर समास होकर समास से अंतोदात्त हो गया, और ये है तत्र भुक्तम का स्वर क्या कहना चाहिए? ये उदात्त अनुदात्त कैसे समझ में आएगा गुरु जी? हैं? कैसे समझ में आएगा ये उदात्त अनुदात्त? ये अभ्यास ही एक रास्ता है, और कोई नहीं। चाहे जीवन हो चाहे अष्टाध्यायी हो, है धैर्य पूर्वक लगे रहना ही एक है। जीवन भी हमारे गुरुजी ने समझाया, दोहरी खेती करना। झाड़ू लगाओ तो अंतःकरण में भी झाड़ू लगाना, खेत में काम करो तो अंतःकरण का भी खरपतवार उखाड़ते रहना, अष्टाध्यायी पढ़ो तो जीवन को भी समझते रहना कि जीवन भी ऐसा ही है, कठिन। अष्टाध्यायी जैसे कठिन है, अभ्यास की अपेक्षा रखती है, ऐसे ही है। इसका स्वर जो है क्या होना चाहिए? तत्र भुक्तम का काशिका में, काशिका है किसी के पास? वो जो रेवली वाली काशिका, बड़ी वाली। वो तत्र भुक्तम स्वर कुछ लगाया है क्या?
दूसरी कक्षा नहीं होगी गुरुजी आज? हैं? दूसरी कक्षा नहीं होगी आज? क्यों तो आप घबरा क्यों रहे हो? तत्र भुक्तम तत्र पीतम तत्र श्रुतम। अब जो है क्षेपे, क्षेपे का अर्थ होता है निंदा। क्षेप गम्यमान हो तो सप्तम्यंत का क्तांत के साथ समास होता है। क्षेप गम्यमान हो, निंदा गम्यमान हो तो सप्तम्यंत सुबंत का क्तांत के साथ समास होता है। क्षेप निंदा गम्यमान होगी। अवतप्ते नकुल स्थितम तय तत्। नकुल स्थितम त एतत्। ते मानी एचो एवा एवा अयादेश होकर लोपा कल से लोप हो गया है। हैं? अवतप्ते नकुल स्थितम, गर्म भूमि हो और नेवले को छोड़ दो तो नेवला पहले ही चंचल है, और गर्म भूमि हो और वहां छोड़ दो तो क्या करेगा? और चंचल हो जाएगा। तो तुम्हारा कार्य ऐसा है जैसे गर्म जमीन में नेवले को छोड़ दिया, ऐसा है तुम्हारा काम। चंचलता को दिखाने के लिए ये शब्द बोला है। निंदा हो रही ना, चंचलता निंदा कारक है। दोनों निंदा कारक है, समझ लो। चंचलता भी जड़ता भी है। चंचलता भी निंदा का हेतु है और जड़ता भी निंदा का हेतु है। समझ में आया? जड़ता बोले तो तामसिकता है? शरीर शरीर की जड़ता भारी पड़ा रहे, उसकी मन की जड़ता कुछ उसमें वो नहीं, उत्साह नहीं है। तामसिकता ना गुरु, हैं? तामसिकता हो गया क्या? तामसिकता। हाँ, कभी कभी गुरु जी जो सफलता प्राप्त नहीं होने के बाद वो एक काम ही हो जाता है, बिल्कुल लोगों से बात करना बंद कर देता है, उसको क्या बोलेंगे? जड़ता। टेंशन में चंचलता होती है, डिप्रेशन में जड़ता होती है। हैं? टेंशन में क्या? चंचलता। हाँ भाई, ये अनवस्थितत्वम तव एतत् चापलम एतत्। यहाँ पर नकुल स्थितम में नकुले स्थितम, काम आरंभ करके और जो चपलता से ठहरता नहीं है उसको कहते हैं ऐसा। कार्य को आरंभ करके जो उसमें लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाता। यूपीएससी जैसा एग्जाम, क्योंकि मेरे संपर्क में लड़के कितनी मेहनत करते हैं मैं ही जानता हूं, तो बिना स्थिरता के नहीं हो सकता कभी भी। उतने दिन के लिए स्थिरता करनी पड़ती है उनको, बाद में हो जाओ चंचल हैं, पर उस समय पूरे स्थिर होते हैं। समझ लेते हैं वो भी इस चीज को। ऐसा नहीं कि ये तो उनको सत्संग ही नहीं मिलता और उनको तो कोई सुनने की बात ही नहीं मिलती, शास्त्र पढ़ते नहीं है। समझ लेते हैं, ये रहस्य समझ लेते हैं कि इसके बिना बात नहीं बनेगी। यहाँ पर अवतप्ते नकुल स्थितम तय तत्, अवतप्ते नकुल स्थित एक ही पद हो गया ये। अवतप्ते
हाँ, एक ही पद हो गया ये क्तांत स्थित। नकुल स्थित कैसे ले लिया क्तांत? स्था धातु से क्ता प्रत्यय द्यति स्यति मास्था 7 4 कितना है 42 43 7 4 देती से तिमास्था मित्ति किति 40। तो देखो स्थित हो गया ना ये। हलो अंत्य से एक एक इक्यावन स्थित हो गया। अब मुझे देखो नकुल स्थितम, ये दूसरा शब्द बन गया। नकुलस्य स्थितम नकुल स्थितम। नकुल स्थित बन गया ना ये क्या बना? कृदंत। इसको कृदंत कैसे कह रहे हैं? कृदंत तो वो बताया था ना, प्रत्येक ग्रहणी अस्मात् सविता तदादे तदंतश्च ग्रहणम भवति। वो क्या कहता है? प्रत्येक का जहां ग्रहण हो तदादि तंत्र का ग्रहण होता है। स्था धातु सिकता किया तो तदादि मानी वो स्था आदि में जिसके, तदंत मानी वो प्रत्यय अंत में जिसके। केवल स्थिति लिया जा सकता है क्तांत कहने से। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविता, जिससे वो किया, स्था से किया, स्था से किया तो तदादि तदंत का ग्रहण होता है। तो यहां पर कृत ग्रहण गति का प्रत्यय ग्रहण यस्मात्, यद्यपि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात्, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् परिभाषा से क्या क्तांत है? परिभाषा से स्थित क्तांत है। फिर भी क्या हुआ? कृत ग्रहण गतिकार पूर्वस्यापि ग्रहणं भवति। कृत प्रत्यय के ग्रहण में गति कारक पूर्व का भी ग्रहण हो जाता है। ते कारक पूर्व है ना, तो नकुल स्थिति भी कतांत हो गया। कारक पूर्वक होने से, कारक पूर्वक होने से कतांत हो गया। आ गया जी। तो अवतप्ते के साथ समास हो गया। ये जो है अवतप्ते शब्द के साथ समास हो गया। इसी तरह उदके विशीर्णम प्रवाहे मुत्रितम भस्मदीहुतम,
तत्पुरुष से कृति बहुलम से अलोक हो रहा है, सप्तमी का अलोक हो रहा है यहाँ। तत्पुरुष से कृति बहुलम, तत्पुरुष से कृति बहुलम 6 3 13 है से सप्तमी का अलुक। ठीक है जी, जी 6 3 13 है ना। जी तो अवतप्ते नकुल स्थितम, ये समास हो गया। अवतप्ते नकुल स्थितम, ऐसे ही ये शब्द बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उदके विशीर्णम, उदके उदके विशीर्णम, उदके विशीर्णम, ये एक शब्द है पूरा, सप्तमी का लुक हो रहा है। प्रवाहे मूत्रितम, एकतांत है सब, एकतांत है, एकतांत है, ये सप्तम्यंत है। भस्मनी हुतम, विशीर्णम का अर्थ क्या होता है विशीर्णम क्या? विशीर्णम का अर्थ क्या होता है? जल में पिघल गया, बस। बुद्ध के विशीर्णम, जल में लीन हो गया। मतलब यहाँ वो निंदा भी दिखानी है ना, सामान्य कथन नहीं है। तो यही समझ में नहीं आ रहा। उदके विशीर्णम का अर्थ है कि कोई चीज आरंभस निष्फलता निंदा है। आरंभ तो किया पर कुछ मिला नहीं, आरंभ की निष्फलता बताई जा रही है, हैं? शुरुआत होते ही खत्म हो गया, हैं? शुरुआत होते ही खत्म हो गया। हाँ, बस निष्फल का मतलब यह है कि आरंभ जो किया था ना उस फलीभूत नहीं हुआ। और प्रवाही मूत्रितम का मतलब ये, इसमें निंदा क्या है? बह गया जैसे, इसमें तो निंदा क्या होगी? टीका नहीं, थोड़ी देर हम्म? प्रवाह में बह गया, हैं? प्रवाह में बह गया, टीका नहीं ऐसा। और अब तपते नकुल स्थितम, ये चंचलता को बता रहा है। निंदा, विशीर्ण शब्द में क्ता प्रत्यय है, विशीर्ण शब्द में क्ता प्रत्यय है। वी श्री धातु क्ता प्रत्यय, श्री को एकित होने से यहाँ पर सार धातुकार धातु गुण प्राप्त हुआ और किंगति से निषेध हो जाएगा, हैं? रीति धातु, इट आगम प्राप्ति और निषेध, इट प्राप्ति और निषेध। बोलो कैसे? नहीं, एकाद निषेध नहीं लगेगा यहाँ, शुका किति, इट प्राप्ति और निषेध, शुका किति। शुका किति, सात दो 11 कित प्रत्यय है ना, जी। तो उगंत से उत्तरित नहीं होता, वो कहना ये श्री। फिर गुण प्राप्ति
निषेध सार्धातुकार धातु कयो कंगति च अब रीति धातु हृदाभ्याम न पूर्वश्चादा और हलीचे हलीचे से दीर्घ संख्या बोलो 8 2 80 78 8 2 78 77 और रदाभ्याम निष्ठा तो वी शीर रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व रदाभ्याम निष्ठा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से न है क्या विसर्ग है कि नहीं है हैं 8 2 संख्या बोला करो जल्दी 8 2 42 न हो गया वी शीर न हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व ज्यादा नहीं वो हट कुपवांग में वाईपी अट कुपवांग नहीं रसाभ्याम नोणा समान पदे रसाभ्याम नोणा 8 4 1 समझ में आ गया जी आपको हैं हु धातु से क्ता प्रत्यय हुतम मूत्र धातु से मूत्रितम णिजंत से है ये मूत्रितम जो शब्द है वो णिजंत से है उदके विशीर्णम सप्तमी का लोग किससे तत्पुरुषे कृति बहुलम है तो इस तरह से ये हुआ है हैं तो हमारा ये पे होगा क्षेपे ओम शांति शांति शांति